दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेड कोल। इम्पोर्टेड कोल बहुत अच्छा टॉपिक है, ये अच्छा वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सैम्पलिंग देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, टीएम देखेंगे। मेनली हम क्या करेंगे, इस वीडियो में 3 टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेड कोल का थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं, इम्पोर्टेड कोल होता क्या है ना। इसका सबसे पहले हम क्या बता देते हैं, आपको हिस्ट्री बताते हैं। इम्पोर्टेड कोल जनरली क्या होता है, भारत में हमारा जी जी10 से हमारा क्या होता है, जी12 13 तक के, या 12 या 13 तक के हमारा कोल मैक्सिमम मिलता है, या बिटुमिनस है ना। लेकिन हमारा भारत के बाहर में अच्छे अच्छे कोल पाया जाता है, एंथ्रासाइड वगैरह। तो क्या होता है, पावर प्लांट लोग को ये कोल लेने में क्या होता है, नुकसान होता है, या इनको एनर्जी उतना जितना मिलना चाहिए उतना एनर्जी नहीं मिलता। इसलिए क्या करता है, पावर प्लांट वाले कोल को इंपोर्ट करते हैं बाहर देश से। कहाँ कहाँ से कर सकता है, तो जैसे इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ से क्या करता है, समुद्री मार्ग से, है ना। समुद्र के मार्ग से, जिहाज से, शिप से क्या करता है, वो कोल को डिमांड करता है। कोल को यहाँ से, ये हमारा हो गया विदेश हो जाएगा, अदर कंट्री, ये हमारा हो जाएगा इंडिया। तो यहाँ से क्या करता है, शिप के समुद्री मार्ग से क्या करता है, वो कोल को मंगाता है। कोल को मंगाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास पावर प्लांट में पहले से क्या है, जी10 या जी12 का कोल है। तो क्या होता है, इससे एनर्जी कम मिलता है। अगर इसमें हम जी5 का कोल मिला दें, मान लो हमारा जी10 का हमारे पास कितना रेक है, 10 रेक है। इसमें हम जी5 का रेक कितना मिला दें, 1 रेक जी5 का। तो ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स होने से क्या हो जाएगा, इसमें इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब जब जीसीबी क्या होगा, कोल का मात्रा बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, जो जलेगा तो हमारा एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होगा। इसलिए क्या करते हैं पावर प्लांट वाले, कभी कभी इम्पोर्ट कोल को क्या करते हैं, मंगाते हैं, है ना। इंपोर्ट करते हैं कोल को, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कोल, है ना। इंपोर्टेड कोल। इसलिए क्या हो गया, इसका हम अदर कंट्री से मंगाते हैं, इसलिए ये हो गया इंपोर्टेड कोल, है ना। अब इसका साइज क्या रहता है, इसका साइज रहता है 12.5 -12.5। इसका क्या रहता है, साइज रहता है। जो यहाँ से जाता है क्रश होके, क्या होता है, इसका साइज क्या रहता है, 12.5 में ही इसको लेते हैं, है ना। तो इसका क्या करते हैं, अपन सैम्पलिंग बताते हैं, प्रिपरेशन बताते हैं, टीएम बताते हैं। ये तीनों चीज़ को आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सैंपल कलेक्शन देख लेते हैं। सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं इसका, है ना। तो देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, कोल सैम्पलिंग, है ना। इंपोर्टेड कोल का हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, 2 रूल बना हुआ है। 2 रूल क्या क्या चीज़ है, तो आईएस और एसओपी। आईएस मेथड से इसका क्या करते हैं, अपन सैम्पलिंग करते हैं। आईएस मेथड में कितना सैम्पलिंग होता है, इसको बताते हैं कि हम इसको 25%, हमारा जितना वेगन आया है उसमें क्या करते हैं, हम 25% क्या करते हैं, इसका हम सैम्पलिंग करते हैं। 25 को कैसे करना है, मतलब आपको बता रहे हैं। मान लो एक रेक में कितना वेगन होता है, तो हमारा 60 वेगन होता है। जनरली कितना वेगन होता है, तो 60 वेगन। कैसे होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, 1 वेगन हो गया। ऐसी हमारा क्या रहता है, ऐसी लगातार 60 तक की रहता है। तो हम एक को क्या बोलते हैं, वेगन बोलते हैं। और एक साथ 60 वेगन का जो डिब्बा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक रेक बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये सब आईएस क्या बोलता है, आईएस बोलता है 25% इसको सैम्पलिंग करना है, 25% टोटल का। तो हमारा मान लो कितना वेगन है, 60 वेगन है। 60 वेगन में हम 25 का क्या करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 2.4 आ रहा है। 2.4 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रेक को तो, वेगन को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, हर तीसरा में क्या कर लेते हैं, उसको अपन सैम्पलिंग करते हैं। मतलब हर तीसरा वेगन में हम क्या करते हैं, उसका सैम्पलिंग करते हैं। तो हमारा तीसरा में हो जाएगा 20 या 60, मतलब हम क्या करते हैं, 60 में हमारा क्या हो जाएगा, 20 सबलाट हो जाएगा। 20 सबलाट, 20 सबलाट में क्या होता है, एक सबलाट में कितना वेगन रहेगा, तो हमारा 3 वेगन रहेगा। 1 से लेकर 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 सबलाट होगा। ठीक है, सबलाट के बारे में बता देता हूँ क्या रहता है हमारा। देखो 25% जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, 25% में हमारा कितना सबलाट बनेगा, तो 20 सबलाट बनेगा। तो एक सबलाट कितना का रहेगा हमारा, 1 से 3 रहेगा। दूसरा हमारा 4 से 7 रहेगा, है ना। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। और हमारा 8 से हमारा 11 हो जाएगा, तीसरा। और 12 से हमारा क्या हो जाएगा, 15, ये चौथा हो जाएगा। ये 16 से हमारा क्या हो जाएगा, 19, ये हमारा पांचवा हो जाएगा। और 20 से हमारा क्या हो जाएगा, 23, ये हमारा हो जाएगा छठवा। 24 से 27, ये हमारा क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा। और 28 से लेकर हमारा क्या हो जाएगा, 31, ये आठवां।
और 32 से लेकर ये हमारा 36, 32 से लेकर हो जाएगा 35, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9वां हो जाएगा। और ऐसे करते करते हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 57 से लेकर 60, ये हमारा 20वां क्या हो जाएगा, सबलाट हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा सबलाट है, मतलब इतना जगह से हमको क्या करना है, सिंपल कलेक्ट करना है। पहले थोड़ा सा आपको क्या प्रारंभिक जानकारी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आईएएस। आईएएस हमारा क्या है, एक रूल है ना, जिसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। हम किसी भी चीज़ को क्या कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ भी चीज़ होता है, ट्रैफिक में आप नियम तोड़ते हो तो उसके लिए क्या रहता है, धारा रहता है। उसी धारा के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्या करेगा, सजा देगा। जैसे आप हेलमेट नहीं पहने हो तो हेलमेट वाला अलग रहेगा। तो उसी प्रकार हमारा आईएएस है। आईएएस में हम क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग के बारे में बताया गया है कि आप जब भी सैंपलिंग करेंगे उसमें 25% आपको सैंपलिंग करना है। तो हमारा सैंपलिंग किस में करना है, ये वेगन में करना है, वेगन में। तो हमारा जैसे कि एक डिब्बा को हम क्या करते हैं, वेगन बोलते हैं। और ऐसी 60 डिब्बा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रेक बोलते हैं। तो हमारा टोटल में 60 वेगन हो गया, उसमें हमको 25% सैंपलिंग करना है। तो हमारा 25 में हमारा कितना, एक सैंपल कितना खो जाएगा, तो हमारा 2.4% आ रहा है। लेकिन 2.4 तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वेगन उसको काट नहीं सकते, इसलिए हम 3 लेते हैं। 3 डिब्बा में एक सैंपल लेते हैं, मतलब 3 वेगन में हमको एक सैंपल लेना है। तो हमारा सबलाट सबसे पहले बनाना है। सबलाट कैसे रहेगा, तो सबलाट हमारा 1 से लेकर 3 तक हमारा एक सैंपल हो जाएगा। 4 से लेकर 7 तक दूसरा सैंपल हो जाएगा, दूसरा सबलाट भी बोल सकते हैं उसको। तीसरा सबलाट 8 से 11। इसी प्रकार क्या करें, देखो मैं पूरा बना दिया हूँ, 20 से 23 है ना, 24 से 27, 28 से 31 और 32 से लेकर 35 से 9। ऐसे करते करते हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले अपन को सैंपल करने से पहले सबलाट तैयार करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या है, वेगन के बीच में हमको डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 57 से लेकर 60 तक ये हमारा 20 सबलाट हो गया। ये 20 सबलाट बना लिए। सबलाट बनाने के बाद क्या करते हैं, इसका सैंपलिंग करते हैं। इसका सैंपलिंग 2 टाइप से होता है, मेनली होता है मशीन से, ठीक है। और हमारा मैनुअली बहुत कम होता है। मैनुअली जहाँ मशीन उपयोग नहीं होता वहीं मैनुअली होता है। तो ठीक है, मशीन हम इधर कोई भी मशीन से नहीं करते। इसके लिए एक स्पेशली मशीन है जिसका नाम है अगर, ठीक है, UGER, अगर, ठीक है। ये क्या होता है, एक हमारा ड्रिल मशीन जैसा होता है। एक ड्रिल मशीन जैसा एक जगह क्या रहता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। फोटो में आपको समझ आएगा। फिक्स रहता है। फिक्स रहने के बाद क्या करता है, वेगन यहाँ से जाते रहता है। उसके बाद पूरा क्या करता है, वो नीचे तक पूरा डीप करता है। डीप करने के बाद क्या करता है, वो 50 केजी, लगभग 50 से 60 केजी क्या करता है, सैंपल कलेक्ट कर लेता है। पूरा क्या करता है, सरफेस एरिया से लेकर नीचे तक क्या करता है, सैंपल लेता है। सैंपल लेके क्या करता है, बोरी में या बैग में वो डाल देता है। ये हो गया हमारा क्या चीज़ का, ये मशीन का। और हम अगर क्या करते हैं, इसमें मैनुअली उठाते हैं तब हम क्या करते हैं, पॉइंट डिसाइड करते हैं ABC करके। लेकिन मशीन में करोगे तो हमारा पॉइंट डिसाइड नहीं होगा। वेगन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोल में क्या करते थे, हमारा ABC हम मानते थे, या हम 1 2 3 मान लेते हैं। लेकिन मशीन में करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मशीन एक जगह फिक्स है। हमारा कोल यार्ड क्या है, हमारा वेगन जा रहा है और वहाँ रुकेगा, तो वहीं से अपन को क्या करना है, सैंपल लेना है। इसके लिए हमारा मशीन में कुछ नियम अप्लाई नहीं होगा मैनुअली का। लेकिन जब हम मैनुअली करते हैं इसी को, तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। इसको क्या करना है, 50x50 सरफेस को साफ करना है। 50x50 सेंटीमीटर क्या करना है, सरफेस को साफ करना है। फिर क्या करते हैं अपन, 25 सेंटीमीटर क्या करते हैं, इसको डीप करते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्या करना है, डीप करना है। डीप करने के बाद क्या करते हैं अपन, 50 केजी अप्रॉक्स, हमारे पास कोई वेट मशीन नहीं है इसलिए अपन अप्रॉक्स की बात करते हैं। अप्रॉक्स क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर खनने के बाद अपन 50 केजी सैंपल ले लिए, ठीक। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, हर 3 में लेना है। मतलब हमारा कितना सैंपल हो जाएगा, 20 सैंपल हो जाएगा। कितना केजी, 50 केजी मान लो, तो ये हमारा सैंपल कितना हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 1000 केजी। ये हमारा किस में है, मैनुअल में और मशीन में। मशीन में क्या यूज करते हैं, एगर मशीन यूज करते हैं। याद रखिएगा, एगर मशीन, जो कि एक ड्रिल मशीन जैसा होता है ना। ड्रिल मशीन जो आप कहीं पे देखे होंगे, रास्ते वास्ते को खोदते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रिल मशीन बोलते हैं। या फिर किसी छत वत को टूटते देखे होंगे, उस टाइप से ये क्या रहता है, मशीन रहता है ना। तो सबसे पहले क्या बता दिए, सैंपलिंग के बारे में बता रहे हैं। सैंपलिंग हमारा आईएस मेथड से हो रहा है। आईएस मेथड में क्या होता है, हमारा 25% क्या करना है, अपन को सैंपलिंग करना है। तो मेन हमारा सैंपल कितना हो जाएगा, 20 बैग, है ना।
20 बेग हो गया, तो इसके लिए हमारे पास दो ठो होता है, मेनली 99% हम इसका इम्पोर्टेड कोल का हम सैम्पलिंग मशीन से ही करते हैं, जिसका नाम है एगर। हो गया, एगर से किए, जिसका सैंपल हम कितना लिए हैं, 20 बेग, 20 बेग लिए हैं, मतलब 20 वेगन से अपन सैंपल कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद हमारा टोटल सैंपल का वेट देखते हैं, तो हमारा अप्रॉक्स 1000 केजी है। ठीक है, अब इसका ये हो गया हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस। अब सैम्पलिंग में क्या क्या देखते हैं, इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सैम्पलिंग। अब नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन। जो सैम्पलिंग की है, सैम्पलिंग करने के बाद क्या करते हैं, कैसे उसको चुनना है। जैसे 1 से लेकर 3 तक तो अपन देख लिए, समझ लिए, सब लाट है, लेकिन वो 1 से लेकर 3 तक कौन से बॉक्स से लेना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन IS 436 पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, एक रेंडम टेबल दिया हुआ है, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें जाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा मेथड इसमें अलग हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक के एक हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो अपन को रेंडम टेबल इस प्रकार से देखना है कि ये तीनों के बीच में आए। दूसरा हमारा सबलाट क्या रहेगा, 4 से 7, तो हमारा जैसे मान लो 1 हो गया, फिर हमारा हो गया 4 हो गया, फिर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको क्या है, सैंपल को कलेक्ट करना है रेंडम टेबल के अकॉर्डिंग ही, है ना। हमको रेंडम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। हमको जहाँ से जहाँ मर्जी हो वहाँ से नहीं ले सकते। हर चीज़ क्या रहता है, एक नियम के दायरे में चलता है ना। तो अब चलते हैं अपन प्रिपरेशन के बारे में बताते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेड कोल हो गया। प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेड कोल हमारा सेकेंड स्टेज क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। पहला हम सैम्पलिंग देख लिए, जो सैम्पलिंग किए हैं उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट डे, याद रखें, सेम डे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट डे करना है। जो भी काम करना है अपन को नेक्स्ट डे करना है ना, नेक्स्ट डे ही करना है काम स्टार्ट। अब हमारे पास कितना सिंपल है, हमारे पास 20 बेग सिंपल है ना। ये 20 बेग सिंपल है, कितना केजी है, तो अप्रॉक्स 50 केजी। तो हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास 1000 केजी है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश कैसे कैसे करना है आपको बता देते हैं। पहला होता है एक प्राइमर, क्या होता है, 4 प्रकार का क्रशर होता है। 4 प्रकार का क्रशर में हमारा क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले प्राइमरी क्रशर जिसका साइज रहता है 50 mm। दूसरा सेकेंडरी क्रशर जिसका साइज रहता है 12 mm, 12.5 mm। टर्सरी क्रशर होता है हमारा 3.35 क्रशर। और हमारा फोर्थ क्रशर होता है 212 माइक्रोन, 72 मेस बोलते हैं। अगर ये हमारे पास, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हो, जैसे कि क्या होता है सिंपर, IGI या और कोई भी सैम्पलिंग थर्ड पार्टी के रूप में, है ना, तो उसमें आपको अगर पूछते हैं कि हमारा प्राइमरी क्रशर का साइज क्या होता है, तो हो जाएगा 50 mm। यहाँ 50 mm को माइनस में नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्या रहता है 50 mm में, तो उसका साइज रहता है माइनस किसका रहेगा, कोल का साइज माइनस प्लस में रहेगा। क्योंकि क्या रहा है, माइनस इसलिए रहेगा कि ये माइनस, ये 50 का तो है। ठीक है, ये मान लो ये 50 mm का क्या है, हमारा क्रशर है। अब इसमें अगर हम कोल को पास कराते हैं, कोल को पास कराते हैं, तो क्या होगा, ये उससे गुजरेगा, मतलब ये -50 का रहेगा। ठीक, ये हो गया, है ना। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेड कोल है उसका साइज हमारा क्या रहता है, -12.5 रहता है, -12.5 याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेड कोल का साइज रहता है -12.5 रहता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए प्राइमरी क्रशर से गुजारते हैं, है ना। प्राइमरी क्रशर से गुजारने के बाद क्या करते हैं, ये हमारा पूरा 1000 केजी को, याद रखिएगा, हम अभी कोनिंग क्वाड्रिंग नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, प्राइमरी क्रशर में गुजारे। फिर प्राइमरी क्रशर के गुजारने के बाद क्या करते हैं, सेकेंडरी क्रशर में गुजारते हैं, जिसका साइज ऑलरेडी क्या है 12.5 है। तो इसमें क्या है, बहुत जल्दी से हो जाता है, क्योंकि साइज तो छोटा है ऑलरेडी, बस चेक करने के लिए कि कहीं कुछ साइज बड़ा थोड़ी है करके। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 12.5 करते हैं, तो ये दोनों आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितना सिंपल हमारा है उस सिंपल को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली मिक्स ना, ये हो सकता है एक ही टाइम में मिल जाए, हो सकता है 2 टाइम में मिल जाए, हो सकता है 3 टाइम में मिल जाए, लेकिन इसको क्या करना है, प्रॉपरली इसको मिक्स करना है। मिक्स करने का क्या करते हैं अपन, एक हमारे 4 प्रकार का ये काटने के लिए चौकोर चूमा होता है, एक लोहे का, है ना, ये बहुत बड़ा रहता है। इसको क्या करते हैं, इस कोल सैंपल में पूरा बीचों बीच क्या करते हैं, डीप करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा कोल 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। 4 भाग में डिवाइड होता है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कोनिंग क्वाड्रिंग कहते हैं। कोनिंग क्वाड्रिंग से क्या होता है, हम एक एक भाग को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते जाते हैं। तो हम नॉर्मल में बताए थे, एक बार को क्लीन लेते थे, एक बार को रिजेक्ट करते थे, 3 पॉइंट को प्रॉपरली मिक्स करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको क्या करते हैं अपन, कोई भी पार्ट को अपन चुन लेते हैं, 1 2 3 1 4 है, मान लो अपन 1 3 को काटते हैं, फिर 1 2 को काटते हैं, ऐसा करते करते हम
प्रॉपरली मिक्स एक बार काटें। जैसे यहाँ हम 1 और 3 को लिए हैं, 1 और 3 को लेने के बाद क्या कर रहे हैं, जो 2 पार्ट हमारा बचा, 2 पार्ट यहाँ मतलब हमारा एक बार में कितना हो रहा है, 500 केजी हमारा लॉस हो गया, 500 केजी हमारा क्या हो गया, गया। अब जो बचा है हमारा कितना, 500 केजी, 500 केजी को फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कोनिंग क्वाड्रेंट की, इसको भी कोनिंग क्वाड्रेंट किए, तो अब हम क्या करते हैं, 2 और 4 को काटते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना केजी है, 500 केजी है। अब 500 केजी को हम क्या करते हैं, 2 और 4 को काटते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 250 केजी। यहाँ पे देखो हमारा ये जो बचा है, ये हमारा कितना है, 250 केजी। इस बार कितना को काटते हैं अपन, 1 और 3 को काटते हैं, 250 केजी काटते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, 125 केजी। 125 केजी। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कितना कितना बचता है। ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं उसमें नॉर्मली एफएससी के अकॉर्डिंग अपन सैम्पलिंग करते हैं तो 360 केजी होता है, उसको कैसे कैसे कितना कितना बचता है उसको आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो 125 इसको ऐसे वो करते कोनिंग क्वाड्रेंट करते करते 60 से 70 केजी अप्रॉक्स क्या करते हैं अपन रखते हैं। अप्रॉक्स 60 से 70 केजी हमारे पास कोनिंग क्वाड्रेंट करते करते हमारे पास सिंपल बचना चाहिए। ये बच गए हमारे पास। अब फिर से क्या करते हैं, हमारे पास जो 60 से 70 केजी बचा है उसको क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, उसको 2.4 याद रखिएगा, 2.5 2.5 2.5 2.5 केजी सबसे क्या करते हैं, लेते हैं चारों पार्ट से। हमारे पास सिंपल कितना बच गया है लास्ट में, 70 केजी या 60 से 70 केजी। इसमें से अपन क्या करते हैं, 10 केजी को लेते हैं। 10 केजी को क्या कर लिए, ले लिए। 10 केजी कैसे लेना है, अप्रॉक्स रहेगा, चारों पार्ट से 2.5 2.5 केजी हमको लेना है चारों पार्ट से। ले करके क्या करते हैं, इसको फाइंस करते हैं। फाइंस मतलब क्या करते हैं, छानते हैं। अब छानते क्यों हैं, तो इसलिए छानते हैं क्योंकि हम देखते हैं अगर हमारा फाइंस का वैल्यू मतलब हमारा जितना ज़्यादा क्या होगा, कम छन्नी में गिरेगा उतना ज़्यादा हमारा कोयला अच्छा रहेगा। मतलब क्या रहता है, जैसे कहीं पावर जो कोल इंडिया वाला रहता है मिट्टी भेज दे, मिट्टी भेज दे तो क्या होता है, क्रश करोगे तो मिट्टी क्या होगा, चूरा हो जाएगा। चूरा होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा छन्नी के नीचे गिर जाएगा, है ना। तो मतलब हमारा फाइंस का छन्नी का जो छन्नी वाला मात्रा क्या होना चाहिए, कम होगा। जितना कम होगा उतना हमारा कोयला अच्छा रहेगा। तो हम क्या लिए हैं, 10 केजी। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका परसेंट इसको बताते हैं आपको। फाइंस बता रहे हैं ना, छानने के बाद मान लो कितना हुआ हमारा, 1 केजी हमारा क्या हो गया, नीचे गिरा। ठीक है, 1 केजी नीचे गिर गया, तो इसका फार्मूला क्या रहता है, फाइंस इजिकल टू क्या होता है, फाइंस वैल्यू। फाइंस का हो जाएगा हमारा वेट। ठीक, अब नीचे हो जाएगा टोटल वेट। टोटल वेट ऑफ सिंपल इनटू हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, क्या लिए हैं अपन, जो फाइंस का वैल्यू है, फाइंस का वैल्यू मतलब जो छानने के बाद नीचे गिरा उसको वेट किए, वेट करने के बाद मान लो हमारा कितना आया, 1 केजी। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रॉक्सली मार रहा हूँ, है ना। ये अपन डायरेक्ट मान रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, वैल्यू लेने पे ही आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसको 1 केजी मान लिए, और नीचे हम कितना केजी लिए हैं, 10 केजी लिए हैं। 10 केजी इंटू क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से 1 0 गया, 10 एकम 10, मतलब हमारा जो परसेंट है वो हमारा कितना है, 10%। मतलब जो हमारा कोयले का जो क्वालिटी कैसा है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा 10% ही उसमें क्या हो रहा है, फाइंस हो रहा है ना। तो ये हमारा कोयले का क्वालिटी कितना है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा 90% हमारा कोल है, 10% उसमें मिट्टी कण है। ठीक, ये हमारा फाइंस हो गया। दूसरा आप क्या देखते हैं, इसमें हम टीएम फिर से निकालते हैं। ठीक, ये हमारा फाइंस के लिए हो गया। फिर से हम इसमें जो 70 केजी है, साइज क्या है हमारा, 12.5 है, याद रखिएगा इसका भी साइज। इसी से हम फिर क्या करते हैं, 10 केजी टीएम लेते हैं। अभी 10 केजी हम क्या लिए थे, फाइंस के लिए लिए थे। अब 10 केजी हम टीएम के लिए लेते हैं। इससे हम सेम 2.5 चारों पार्ट से हम क्या लिए, टीएम ले लिए। टीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसको सुखाते हैं। टीएम कितना लिए हैं, तो टीएम अपन ले लिए 10 केजी। ठीक है, जहां से अपन फाइंस निकाले थे, ठीक वैसे ही टीएम के लिए क्या करते हैं, 10 केजी टीएम ले लिए। 10 केजी है ना, टेक 10 केजी, 10 केजी अपन क्या लेते हैं, कोल सिंपल लेते हैं। ठीक, अब उसको क्या करते हैं अपन, उसको 24 घंटा के लिए रूम टेम्परेचर में उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, जिसको अपन क्या मानते हैं, ADL1। ADL1 मानते हैं, याद रखिएगा इसको, ADL1 मान लिए। अब इसको टीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मान लो हमारा एक्स वैल्यू।
ठीक है, जिसको हम क्या मानते हैं, ADL1 को x मानते हैं। ठीक है, ADL1 x के लिए हो गया, और इसी को 24 घंटे बाद फिर से सुखाते हैं दोबारा, तो इसको मानते हैं ADL2, जिसको हम क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। ये क्या होता है, TM 3 स्टेज का होता है। ये TM नॉर्मल TM जैसा नहीं होता है, अलग होता है। जैसे अपन क्या करते हैं, यहाँ नॉर्मल को क्या करते हैं, जो सिंपल ली हो इससे अपन तीनों स्टेज निकालते हैं या दोनों स्टेज निकालते हैं। लेकिन सिर्फ ADL से क्या करते हैं, अपन केवल x और y निकालते हैं। फिर z वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फिर से सिंपल लेते हैं, दूसरा सिंपल। इस सिंपल से अपन नहीं निकालेंगे, है ना। तो उसको प्रोसेस को धीरे से आपको समझना है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिए, है ना। तो ये हमारा एक्स के निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा 24 आवर्स के लिए है। तो इसमें हम एक्स का वैल्यू आपको निकाल के बता देते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x1 मान लो हमारा एम्प्टी ट्रे का वेट हो जाएगा। एम्प्टी ट्रे का वेट मान लो हम कितना ले लिए हैं, 0.100। ठीक है, डिजिट ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, x2 हमारा क्या हो गया, मान लो हम कितना ले लिए हैं, 10 kg लिए, है ना। x2 मतलब हमारा हो जाएगा 10.100। तो दोनों को जोड़ के हो रहा है हमारा। अब सिंपल वेट कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल वेट तो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपल वेट निकलेगा। तो देखो दोनों को घटाते हैं, 10.100 माइनस 0.100, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 kg हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। मतलब सिंपल वेट हमारा कितना हो गया, 10 kg। ठीक, यहाँ पे 10 kg सैंपल लिए हैं और 10 kg सैंपल हो गया हमारा। ये ADL के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 24 आवर्स के लिए इसको सुखाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। 24 आवर्स के लिए इसको सुखा दिए, तो इसको वेट करते हैं। 24 आवर्स के लिए इसको क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर में, याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर में इसको क्या कर दिए अपन, ड्राई कर दिए। तो इसका मान लो कितना वेट आ गया हमारा, 9.6, मतलब 9.9 kg 600 ग्राम हमारा क्या आ गया, वेट आ गया। अब वेट लॉस कितना हुआ, वेट लॉस मतलब 24 घंटे में कितना वेट लॉस हुआ, उसको कैसे पता करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल वेट माइनस x3, है ना। जो x3 का वैल्यू आया है उसको सिंपल वेट से घटा देंगे। तो हमारा सिंपल वेट कितना है, 10 kg। तो 9.6 मतलब हमारा 0.4, ये आपको पता चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा डिजिट आ जाएगा जिसको आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। इसको इसलिए मैं ऐसा कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और मेरे को भी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, राइट। ये हो गया 0.4। अब क्या करते हैं अपन, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू क्या हो जाएगा हमारा 100। ये हमारा एक फार्मूला है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100। इसको क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा सिंपल वेट निकल जाएगा कि हमारा x का वैल्यू कितना परसेंट है। तो वेट लॉस हमारा क्या है, 0.44 इंटू हमारा सिंपल कितना है, 10 kg, और ये हमारा हो जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 4%। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4%। इसको आपको याद रखना है, मतलब 24 घंटा में हमारा जो परसेंट आया इसको मान लो 4%। इसको पूरा कैलकुलेट किए हैं तो हमारा ADL1 मतलब एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया, 4%। एक बार रिविजन करा देता हूँ इसी को, फिर इसको मिटा देंगे। क्या किए हैं, सबसे पहले अपन 10 kg सैंपल ले लिए। 10 kg सैंपल को क्या करते हैं, 24 घंटा के लिए सुखा दिए। सुखाने के बाद क्या बोलते हैं उसको, हम ADL1 माने हैं, ADL1 याद रखिएगा, ADL1 माने हैं। तो इसको हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सुखाने से पहले हम ट्रे लेंगे, ट्रे में ही सुखाएंगे। तो ट्रे ले लिए, ठीक है, ट्रे को क्या कर लिए, वेट कर लिए। वेट एम्प्टी ट्रे का वेट मान लो कितना आया, 0.100 ग्राम, है ना। अब उसके बाद उसी में सैंपल डालने हैं, तो सैंपल प्लस ट्रे का वेट कितना हो गया, 10.100 ग्राम, मतलब 10 kg 100 ग्राम हो गया, है ना। अब हम एक्चुअल सैंपल कितना है इसका वेट जानने के लिए क्या कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1, तो हमारा एक्चुअल सैंपल वेट पता चल जाएगा। यहाँ 10 kg, यहाँ डिजिट ऐसा है ताकि आपको देखते ही समझ आ जाए, लेकिन कुछ ऐसा डिजिट हो जाएगा जिससे आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 10 kg को अपन यहाँ पे अब 24 घंटा के लिए सुखा रहे हैं। ठीक है, 10 kg को क्या कर लिए, पूरा 24 घंटा के लिए सुखा लिए। सुखाने के बाद क्या कर रहे हैं, उसका वेट ले रहे हैं। 24 घंटे बाद रूम टेम्परेचर में सूखा है, याद रखिएगा। फिर उसको क्या कर लिए, जब वेट किए हैं तो 9.600 ग्राम, मतलब 9 kg 600 ग्राम आया है। तो हमारा कितना वेट लॉस हुआ है इसको पता करने के लिए अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, सिंपल वेट माइनस x3। ठीक, सिंपल वेट माइनस x3, तो हमारा
कितना वेट लॉस हुआ है 24 घंटे में, तो ये हमको पता चल जाएगा। तो 10 माइनस 9.600 ग्राम, तो हमारा कितना वेट लॉस हुआ है 0.400 ग्राम हमारा क्या हुआ है वेट लॉस हुआ है। अब एक्स का परसेंट जानने के लिए हमको क्या फार्मूला रहता है, तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा एक फार्मूला हो जाएगा। तो वेट लॉस हमारा कितना हुआ है 24 घंटे में 400 ग्राम, हमारा सिंपल केजी कितना है 10 ग्राम, देखो यहाँ 10 केजी यहाँ लिए हैं, ये हो गया, इसको क्या करना है 100 से डिवाइड क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा कितना आ गया 4%, ये हमारा x का वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं y का वैल्यू निकाल, दूसरा हम क्या करते हैं उस 24 घंटों को वेट कर लिए, वेट करने के बाद हमारा फिर 24 घंटा सुखाते हैं, तो हम जो पूरा कैलकुलेशन किया हमारा 4% आ गया। अब सेम क्या करते हैं y को देखते हैं, 24 घंटा सुखाए, 24 घंटा वेट लेने के बाद क्या करते हैं फिर से उसको 24 घंटा बाद सुखाते हैं, उसको क्या लेते हैं अपन लेते हैं y, तो y के लिए क्या करते हैं हमारा y1 क्या हो जाएगा, देखो y1 में हमारा सबसे पहले हम MTDC लेंगे, तो MTDC का वेट कितना हो जाएगा 0.100 ग्राम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिश को हम बदल नहीं रहे हैं, वही हमारा डिश है, तो उसका वेट हमको पहले से मालूम है, उसका क्या वेट है तो 0.100 ग्राम। ठीक, अब हमारा वेट, अब हमको 10 केजी याद नहीं रखना है, जो हमारा वेट हमारा एक्चुअल वेट कितना आया था लास्ट में 9.600, ये हमारा अब सिंपल वेट हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये हो गया हमारा तो 0.97, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है हमारा सिंपल वेट, अभी तो मैं आपको बता दिया, लेकिन सिंपल वेट जानने के लिए क्या करना होगा, तो हमको फिर वही हमारा फार्मूला है सिंपल वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा सिंपल वेट निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल वेट के लिए 970 माइनस 0.11, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9.6, जो हमारा सिंपल एक्चुअल वेट है हमारा 9.600। अब इसको क्या करते हैं अपन 24 घंटे के लिए फिर से सुखाते हैं, तो हमारा कितना वेट लॉस हुआ इसको बताते हैं y3, तो y3 मान लो कितना आ गया हमारा 9.500, तो हमारा कितना वेट लॉस हुआ है, यहाँ से दिखने में आपको लग रहा है कि 100 ग्राम, लेकिन आपको डिजिट बता रहा हूँ बार बार, ऐसा डिजिट दे दिया हूँ ताकि आपको देखते ही समझ आए। ये हो गया y3। अब वेट लॉस कितना हुआ है इसको जानने के लिए हमारा सिंपल वेट माइनस हमारा y3 हो जाएगा, तो हमारा 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 600 माइनस 9 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 500, तो हमारा 0.11, मतलब 100 ग्राम हमारा क्या हुआ है वेट लॉस हुआ है। अब हमको y का परसेंट ज्ञात करना है, y का परसेंट के लिए हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, तो y परसेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना, y परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू हमारा हो जाएगा 100, फार्मूला सेम रहेगा चेंज नहीं होगा परसेंट निकालने के लिए। ठीक, तो हमारा कितना वेट लॉस हुआ है 0.100 हुआ है, डिवाइडेड बाय सिंपल वेट हमारा कितना है इस बार 9.066 इंटू 100, तो इतना को हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 1.0% हमारा क्या आता है y का वैल्यू आता है, तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1%, 0.1% हमारा क्या आ गया यहाँ पे y का वैल्यू आ गया। ये हो गया। अब ये सिंपल को हमको रखना नहीं है, सिंपल को हम फेंक देंगे। ठीक, ये सिंपल को हमको आप कोई मतलब नहीं है। अब फिर से अपन चलते हैं प्रिपरेशन में, तो देखो क्या कर रहे हैं अपन प्रिपरेशन को कहाँ छोड़े थे, यहाँ छोड़े थे, याद आ रहा है आपको 2.5 लिए थे, 2.5 TM लिए थे और फाइंस लिए थे, यहाँ से अपन क्या कर रहे थे सिंपल को यहीं आके अपन छोड़ दिए थे। ठीक, अब इसका साइज कितना था, तो इसका साइज था हमारा -12.5 था, 12.5 mm। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको डायरेक्ट हम 3.35 में चेंज करते हैं, इसको क्रश करते हैं, टर्सरी क्रशर में क्या करते हैं चेंज करते हैं -3.3 mm। हमारे पास 4 क्रशर होता है, मैं पहले बता दिया हूँ, प्राइमरी क्रशर 50 mm, सेकेंडरी क्रशर 12.5%, टर्सरी क्रशर हमारा क्या हो जाएगा 3.35 mm, फोर्थ क्रशर हमारा -212, मतलब 212 हो जाएगा माइक्रोन या 72 मेस। ठीक, ये हो जाएगा हमारा टर्सरी क्रशर में इसको डाल रहे हैं, टर्सरी क्रशर में डालने के बाद हमारा ये पूरा सिंपल का साइज मान लो जितना भी रहे 10 ग्राम 20 ग्राम 50 केजी 60 केजी, ये हमारा क्या हो जाएगा 3.35 mm। अब इसको क्या करते हैं अपन दो चीज ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ से सिंपल हमारा साइज अब कितना हो गया 3.35 mm। इससे अपन क्या करते हैं 5 kg, याद रखिएगा। ठीक, इससे अपन क्या करते हैं 5 kg अपन क्या ले लिए सिंपल लेते हैं, 5 kg क्या करते हैं पाउडर बनाने के लिए लेते हैं, हो गया। अब इसी 5 kg से अपन क्या करते हैं 5 kg से ही जो अपन सिंपल लेना है उसी से अपन क्या करते हैं 10 ग्राम
ठीक। इसी से 10 ग्राम क्या करते हैं अपन, जेड का वैल्यू निकालने के लिए अर्थात ओडीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, टीएम लेते हैं। तो टीएम कैसे लेते हैं, ये 5 केजी से, देखो ये हमारा एक ट्रे रहता है, ट्रे को हम क्या करते हैं ऐसा डिवाइड कर देते हैं, जो कोल को बिछाते हैं ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -3.35 हमारा कोल का साइज है। इसमें हम दो काम कराएंगे, इसमें पाउडर भी बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, कोल का जेड वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा टीएम का हमारा एक्स वाई हो गया, लास्ट हम जेड इससे निकालेंगे, याद रखिएगा। तो जेड निकालने के लिए 5 केजी है, कोनिंग क्वाड्रेंट करते करते हम क्या करिए 5 केजी तक लाए। 5 केजी लाने के बाद क्या करते हैं, इसको हम फैला दिए। फैलाने के बाद क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर दिए कोने वाइज, हर कोने से क्या करते हैं थोड़ा 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 करके अपन क्या कर लिए 10 ग्राम सिंपल ले लिए। ये वीडियो में आपको ज़्यादा समझ आएगा। 10 ग्राम क्या कर लिए अपन, सिंपल ले लिए। सिंपल लेने के बाद क्या करते हैं, देखो ये वीडियो में आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेने के बाद क्या करते हैं, एक पेटी डिश में ले लिए। लेने के बाद इसको टीएम के लिए अलग कर दिए। जो सिंपल बचा, ठीक, ये जो सिंपल बचा उसको क्या करते हैं अपन, पाउडर 212 माइक्रोन -212 माइक्रोन क्या करते हैं, या 72 में, कोई कोई बोल देंगे 72 में क्या होता है, 212 माइक्रोन क्या होता है, तो दोनों सब सेम होता है, याद रखिएगा। तो इसको क्या कर दिए पाउडर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है इस बार। पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल कोल को 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, लेकिन इस बार इंपोर्टेड कोल अलग ही है, उसका सैंपलिंग प्रिपरेशन टीएम सब अलग है, याद रखिएगा। इसको क्या कर दिए हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अभी मैं जेड का वैल्यू को रख रहा हूँ पेंडिंग में, इसको मैं सेपरेट बताऊंगा। हो गया हमारे पास पाउडर बन गया। इसको क्या करते हैं अपन 2 केजी लेते हैं ना, जो हमारे पास 5 केजी है, 5 केजी को अपन जरूरत नहीं है कि हम 5 केजी को रखें, हमारे पास 2 ही केजी में काम चल जाता है। इसको क्या करते हैं अपन 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, गलत हो जाएगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो सैंपलिंग करेगा लाइक दैट ये हो जाएगा सिम्फर आईजीआई, अगर प्राइवेट करता है तो आईजीआई, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है वो सिम्फर करता है ना। तो ये हो गया। अब ये हमारा दूसरा हो जाएगा रेफेरी, और तीसरा हो जाएगा पावर को, मतलब प्लान को। ये 3 पार्ट में क्या करते हैं अपन सिंपल को डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, समझ आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद जो हमारा 10 ग्राम अलग से निकाले हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, पाउडर हो गया। पाउडर के बाद क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद अलग अलग रख दिए, है ना। अब जो हमारा जेड 10 ग्राम बचा है उसको कैसे टेस्ट करना है उसको बताते हैं। जेड का परसेंट निकाल रहे हैं, हमारा एक्स वाई निकला हुआ है, अपन जेड निकाल रहे हैं। जेड किससे निकाल रहे हैं, जो प्रिपरेशन करने से पहले हम क्या कर रहे थे, जो पाउडर बनाने से पहले जो 3.35 10 ग्राम लिए हैं उसको यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ले लिए। लेने के बाद क्या कर रहे हैं अपन 10 ग्राम को कैसे लिए इसके बता रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले A1 क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी डिश हो जाएगा। एम्प्टी डिश मान लो उसका वेट कितना है, हमारा हो जाएगा 50 ग्राम। ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी डिश का वेट हो जाएगा ये, है ना। एम्प्टी डिश का वेट हमारा 50 ग्राम मान लो। और A2 मतलब ये हमारा हो जाएगा 60 ग्राम। तो हमारा हो जाएगा डिश प्लस हमारा सिंपल का वेट, डिश प्लस हमारा सिंपल का वेट कितना हो गया 60 ग्राम। तो हमको एक्चुअल सिंपल का वेट पता करना है, तो हमको क्या करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल का वेट पता चल जाएगा। तो सिंपल का वेट कितना है हमारा 10 ग्राम। 10 ग्राम सिंपल का वेट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको A3 हो गया, है ना। ये सिंपल वेट हमारा हो गया। इसको अपन क्या करते हैं, 10 ग्राम है, इसको 90 मिनट के लिए, याद रखना, एक ये हमारा सिंपल वेट हो गया। सिंपल वेट को हम क्या करते हैं 90 मिनट के लिए, याद रखिएगा 90 मिनट के लिए अपन हॉट एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन, है ना, 108 प्लस माइनस का 2 मतलब 110 भी हो जाएगा, 107 भी हो जाएगा तो भी चलेगा। इसमें क्या करते हैं 90 मिनट के लिए अपन सिंपल को हॉट एयर ओवन में रख दिए। रखने के बाद क्या करते हैं अपन, जैसे 1 घंटा होता है मतलब 60 मिनट होता है, तो हम मान लीजिए हम कितना सिंपल रखे हैं, 5 सिंपल रखे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास कितना टीएम है, टोटल 5 टीएम रखे हैं। तो इस हम क्या करते हैं, 1 नंबर डिश को वेट लेते हैं 60 मिनट में, 60 मिनट में वेट लेते हैं। तो मान लो कितना आया, 50 आया। इसका वेट तो 60 है, तो मान लो कितना आया, इसका 59 आया। अब फिर इसको क्या करते हैं, एक ही नंबर को फिर रख देते हैं। फिर से 15 मिनट बाद, मतलब इसको 15 मिनट बाद फिर से क्या करते हैं, इसी एक डिश को फिर से निकालते हैं, फिर से वेट करते हैं, मतलब 59 फिर आया। मतलब जब वैल्यू एक्सटेंड होगा तो क्या करते हैं, उसको वापस बाहर निकालते हैं, फिर उसका वेट लेते हैं।
ठीक है। अगर इसका वेट बढ़ने लगेगा तो आप जान लीजिएगा उसमें ऑक्सीडेशन होने लगा। याद रखिएगा, जब इसका वेट आधा 1.5 घंटे बाद बढ़ने लगेगा मतलब उसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा, मतलब हमारा टीएम का वैल्यू वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमको 1.5 घंटा होने से पहले हमको 2 बार चेक करना है। चेक करने के बाद वैल्यू एक्सटेंड हो रहा है तो उसको क्या करना है, बाहर निकालना है ना। ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये तो वैल्यू हो गया। अब 1.5 घंटे बाद कितना वेट आया होगा इसको चर्चा करते हैं। A3 हो जाएगा है ना। A3 हमारा 59 पॉइंट हमारा हो जाएगा जीरो कितना, ये हमारा हो जाएगा 600 ग्राम। ठीक, 59.600। अब इसमें क्या करते हैं अपन, वेट लॉस कितना हुआ इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, वेट लॉस के पता करने के लिए अपन देखते हैं तो ये हमारा सिंपल वेट माइनस A3 तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना था 60 था 59.600 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.400 या हमारा 0.4 भी बोल सकते हो। ये हो गया इतना परसेंट हमारा क्या, इतना हमारा वेट लॉस हुआ। याद रखिएगा सबसे पहले क्या किए हैं, डिश लिए हैं पेट्री डिश। पेट्री डिश में क्या करते हैं, फिर 10 ग्राम सिंपल भरते हैं। और 10 ग्राम है कि नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं तो आपको पता चल जाता है कितना उस डिश में सिंपल है। फिर उस डिश को क्या करते हैं अपन, एक 90 मिनट के लिए क्या करते हैं हॉट एयर ओवन में 108 डिग्री टेम्परेचर में क्या करते हैं रख देते हैं। तो 108 डिग्री में है ना, लेकिन हम क्या करते हैं मान लो एक साथ 5 सिंपल कर रहे हैं, 5 सिंपल में हम मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिश को, जैसे 1 नंबर डिश को ले लिए, 60 मिनट बाद उसको क्या करते हैं उसका वेट लेते हैं, फिर उसको रख दिए, जो वेट आया उसको नोट कर लिए है ना, फिर उसको 15 मिनट बाद फिर उसका वेट लेते हैं। वेट लेते हैं तो पता चलता है दोनों एक्सटेंड हो रहा है, वैल्यू एक्सटेंड है, या तो वैल्यू घटेगा या तो वैल्यू एक्सटेंड होगा। तब अपन उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में उसको दोनों को नोट करना है। अगर वेट बढ़ता है तो आपको याद रखना है उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, तो उससे पहले अपन को क्या करना है, सैंपल को बाहर निकालना है। सैंपल को बाहर निकालने के बाद क्या करना है, तुरंत टेस्ट नहीं करना है, अपन को थोड़ा सा क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा कर दिए, ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, मान लो उसका वेट आया 59.600, इतना हमारा वेट आ गया। तो अब हमारा वेट कितना लॉस हुआ 90 मिनट में, इसको पता करते हैं। तो इसके लिए हमारा फार्मूला है सिंपल वेट डिवाइडेड सिंपल वेट माइनस हमारा A3 हमारा क्या था, जो हमारा हॉट एयर ओवन में आया हुआ है। तो 60 माइनस 59 पॉइंट क्या हो जाएगा जी 600, तो इसको घटाते हैं तो हमारा 0.4 आता है। अब हमारा जेड का परसेंट याद करना है, जेड का परसेंट मैं बता रहा हूँ ना, जेड का परसेंट जैसे अपन एक्स का परसेंट वाई का परसेंट निकाले उस प्रकार से अपन क्या करते हैं, जेड का परसेंट मान लो यहाँ पे निकालते हैं। जेड का परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, परसेंट ऑफ जेड है ना। तो ये हमारा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100, याद रखिएगा। अब हमारा वेट लॉस मान लो कितना हुआ है 0.4 हुआ है, सिंपल वेट हमारा कितना है 10 ग्राम है, ये हो जाएगा 100। अब इस सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 4% हमारा क्या आता है, हमारा जेड का वैल्यू आता है 4%, याद रखिएगा। ओडीएम हमारा कितना आ गया 4%। अब हमारा हम क्या करते हैं यहाँ पे जेड का वैल्यू आ गया, तो जेड का वैल्यू हमारा पास 4%। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गया एक्स वाई जेड, याद रखिएगा एक्स वाई जेड तीनों आ गया। हम नॉर्मल टीएम में जैसे टीएम उसमें करते हैं जो एफएसए के अकॉर्डिंग हम सिंपल करते हैं, या हमारा जो भारत में कोल है उसका कैसे टीएम करते थे, जो एक पर्टिकुलर सिंपल लिए हैं उसका हम तीनों स्टेज या दोनों स्टेज ही एक ही सिंपल से लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कोल में क्या करते हैं अपन, एक्स वाई एक सिंपल से लेते हैं और जेड दूसरे सिंपल से, मतलब जो प्रिपरेशन से ठीक पहले 3.35 रहता है उसी से अपन क्या करते हैं जेड का वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं टोटल मॉइस्चर निकालते हैं, मतलब ये तीनों हमारा वैल्यू हो गया, अब टोटल मॉइस्चर निकालते हैं। देखो टीएम कैसे रहेगा, तो टीएम का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, याद रखिएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा हमारा वाई होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस एक माइनस क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस जेड, और इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इधर 1 माइनस रहेगा और 100, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल मॉइस्चर का फार्मूला है। एक्स प्लस वाई कोष्टक में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 कोष्टक बंद प्लस जेड कोष्टक बंद रहेगा -1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल मॉइस्चर का फार्मूला। अब इस फार्मूला में क्या करना है अपन को, वैल्यू पुट करते जाना है, याद रखिएगा एक्स माइनस वाई, हमारा वाई का वैल्यू कितना आया है याद रखिए, एक्स का 4, वाई का 1.04, ठीक 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, और डिवाइडेड बाय 100 करना है, प्लस जेड का वैल्यू कितना आया है हमारा 4 आया है, याद रखो 4 हो गया, 1 माइनस एक्स का कितना है हमारा 4 और y का कितना है 0.4,
और ये हो जाएगा 100। इतना को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, देखो इसको कुछ नहीं करना है अपन को, इसको ऐसे रखना है। जब इसको हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 0.04 ये आ गया प्लस ये 4 हो गया। अब इसको अपन घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद देखो ये हमारा 4 आ गया है 1.04। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, एक स्वाइप वैल्यू बस रख रहे हैं। 4 को अगर डिवाइड करोगे 0.04 100 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो वैल्यू इतना आ गया। हमारा जेड का वैल्यू 4 आया है और यहाँ इसको घटाते हैं तो हमारा 2.96 आया। इसको डिवाइड करते हैं 100 से तो 0.0296 आ गया। 1 से अगर उसको माइनस करते हैं तो 0.9704 आया। ये इतना हो गया। यहाँ पे हमारा ये चल ही रहा है। इसको क्या करते हैं अपन कैलकुलेशन करते हैं। ये दोनों अलग अलग अपन कर सकते हैं, जैसे ये कोष्टक को यहाँ से गुणा करना है, अब इसका गुणा यहाँ से करना है, फिर दोनों को क्या करना है आपस में जोड़ कर रहे हैं अपन। ये दोनों को गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद क्या करते हैं इसके साथ गुणा करते हैं तो हमारा पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 4.8416। ठीक है, क्या कर दिए हैं सबसे पहले 4 का गुणा किससे किए हैं 0.9704 से कर दिए। जितना वैल्यू आया उस वैल्यू को क्या करते हैं 0.966 से गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद क्या इसको जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या करते हैं इसके साथ गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद हमारा वैल्यू टोटल टीएम कितना वैल्यू आया 24.40% आया। कितना आया टीएम यहाँ पे हमारा 24 याद रखिएगा टीएम वैल्यू कितना आया 24.40 और ये 24.40 इसका टीएम कुछ ज़्यादा ही आता है। याद रखिएगा इंपोर्टेड कोल का टीएम हमारा 20 से लेकर 22 18 से लेकर 22 ऐसा आता है। इसलिए आता है क्योंकि क्या होता है ये हमारा समुद्री मार्ग से आता है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है ना। समुद्री मार्ग से आने के कारण इसमें क्या होता है मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण देखो इसमें किसको फायदा होता है तो प्लांट वाले को फायदा होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जीसीबी से ज़्यादा हमको टीएम में फायदा होता है। मान लो हमारा टीएम कितना है ग्रेड G5 है। G5 का कोल का हमारा टीएम कितना होना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली 10 होना चाहिए, बट इसमें कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो मतलब 10 के ऊपर जितना भी होगा हमारा टीएम वैल्यू उसके ऊपर क्या होता है जो कोल दे रहा है उसको क्या करना होगा पैसा देना होगा। मतलब यहाँ पे हमारा मान लो 24 आया है तो 24 में मतलब कितना परसेंट डबल हो गया, उसके जस्ट डबल आना था 10 आया कितना जस्ट उसके डबल 24, मतलब उसको आधा गुना से ज़्यादा उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा टोटल मॉइस्चर का हो गया। एक बार मैं शुरू से क्या कर देता हूँ बता देता हूँ लाइन आउट करके ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। मान लो इंडोनेशिया से आया है या और अदर क्या है अदर कंट्री से आया है। ठीक, अदर कंट्री से आया है जिसको हम क्या करते हैं इम्पोर्टेड कोल बोलते हैं। इम्पोर्टेड कोल हो गया, उसको क्या करते हैं सबसे पहले आईएस के मेथड से क्या करते हैं इसको सैम्पलिंग करते हैं। आईएस के मेथड से क्या कर दिए इसका सैम्पलिंग किए। आईएस मेथड में कितना होता है 25% हमारा सैम्पलिंग होता है। ठीक, आईएस के मेथड से क्या कर दिए सैम्पलिंग कर दिए। जो मशीन होता है यूज उसका क्या होता है आईएस के, है ना। तो ये क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाई 20 मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये हर 3 में हमारा कितना हो जाएगा एक सैंपल, हर 3 में हमारा एक सैंपल हो जाएगा। याद रखिएगा हो गया हर 3 में एक सैंपल हो गया। अब इसकी सैम्पलिंग करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होता है, एक तो मैनुअल होता है मैनुअली, दूसरा होता है मशीन। मशीन में हमारा नाम क्या है एगर AUGR एगर, है ना, जो कि क्या होता है ड्रिल मशीन की तरह होता है। एगर हो गया, एगर से क्या कर दिए इसका अपन सैम्पलिंग कर दिए। हमारा सैंपल कितना है 20 × 50 हमारे पास कितना हो गया 20 बैग सैंपल लिए हैं, 20 जगह से क्या कर लिए हैं सैम्पलिंग किए हैं। सैम्पलिंग करने के बाद ये हमारा वेट कितना हो गया मान लो 1000 kg। 1000 kg हुआ, इसको क्या करते हैं अपन कोनिंग क्वाड्रिंग करते हैं। कोनिंग क्वाड्रिंग करते करते क्या कर लिए इसको अपन अप्रॉक्स 60 kg से 70 kg तक क्या कर दिए लाए हैं। 60 से 70 kg लाए हैं। इसमें अब क्या करते हैं दो बार 2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg क्या कर लिए सैंपल लिए हैं। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं इसको फाइंस करते हैं, मतलब छानते हैं। फाइंस का फार्मूला क्या हो जाएगा फाइंस वेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय सैंपल वेट हो जाएगा, है ना, इंटू 100। मतलब फाइंस के लिए कितना केजी लिए हैं 10 kg लिए थे। 10 kg हमारे पास फाइंस क्या रहेगा, जितना हमारा कम फाइंस रहेगा उतना हमारा कोल अच्छा रहेगा। तो हमारा मान लो कितना आया था 1 kg आया था, 10 आया था, ये हमारा 100। तो मतलब टोटल हमारा परसेंट कितना था 10%। फाइंस का वैल्यू का परसेंट कितना था 10% था, मतलब हमारा कुल अच्छा था। ये हो गया। उसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं 10 kg फिर से टीएम के लिए सैंपल लेते हैं -12 है ना 12.5 mm का क्या करते हैं साइज लेते हैं। इसको क्या कर दिए 24 घंटा के लिए अपन सुखा दिए। 24 घंटा के लिए
सुखाए हैं रूम टेम्परेचर में, इसको एडीएल याद रखिएगा, एडीएल 1 माने हैं तो इसका एक्स वैल्यू मानते हैं, एडीएल 1 को एक्स मानना है। फिर ठीक है, फिर 24 घंटा के लिए इसी सैंपल को सुखाना है जिसको एडीएल 2 मानना है, एडीएल 2 माने हैं जिसको वाई माने हैं, याद रखिएगा। अब जो सैंपल हमारा यहाँ बचा है उसको क्या करते हैं 3.35 करके क्या करते हैं अप्रॉक्स उसको 5 केजी रखते हैं। कितना रखना है तो 5 केजी। जो सैंपल हमारा बचा है 12.5 का, कितना केजी बचा है हमारा 50 केजी मान लो बचा है, इसको हम क्या करते हैं 3.35 में 5 केजी लाना है। इसी 5 केजी से क्या करते हैं अपन 10 ग्राम क्या करते हैं जेड वैल्यू निकालने के लिए सैंपल लेते हैं, सैंपल ले लिए। और जो सैंपल जो बाकी बचा यहाँ 3.35 का उसको क्या करते हैं अपन पाउडर बनाते हैं 212 माइक्रोन, है ना। इसको क्या करते हैं 3 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 3 पार्ट हो जाएगा हमारा, एक पावर क्या रहेगा जो सैंपल कर रहा है वो हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा रेफरी का, तीसरा हो जाएगा हमारा पावर का, ये हो गया। अब लास्ट में हम जो बचा 10 ग्राम उसको क्या करते हैं जेड वैल्यू निकालते हैं। जेड वैल्यू निकालने के लिए क्या किए थे हम 90 मिनट के लिए क्या कर दिए 90 मिनट के लिए हार्ट एयर 1 में रखिए। 1 में रखने के बाद हमारा क्या हो गया जो वैल्यू आया उसके बाद क्या करते हैं हमारा एक फार्मूला होता है टीएम का एक्स प्लस वाई कोष्टक में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस हमारा क्या जेड हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हमारा हो जाएगा 100, ये माइनस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा सिंपल का प्रोसीजर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कि हमारा जो बाहर से समुद्री मार्ग से कोयला आया है, कोयला आने के बाद क्या करते हैं उसको अपन सैंपल करते हैं, किसके माध्यम से आया समुद्र मार्ग से इस पर आया हमारे देश में, हमारे देश में आने के बाद क्या करते हैं पावर प्लांट वाले उसको वेगन से रेक से क्या करते हैं लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं आईएस मेथड से सैंपलिंग करते हैं। आईएस मेथड में कितना होता है 25% होता है। उसके बाद क्या करता है 25 में जैसे 60 वेगन का है तो हमारे पास हर तीन डिब्बे में एक सैंपल होगा, तो हमारे पास 20 सैंपल हो गया। इसका सैंपलिंग करने के लिए 2 मेथड है मैनुअल और मशीन। मशीन का नाम होता है एगर, है ना, एगर हो गया। अब इसको जब 20 बेग किए हैं तो उसका हमारा सैंपल कितना हो गया 20 × 50 तो हमारा हो गया 1000 केजी। 1000 केजी को क्या करते हैं कोनिक क्वाड्रिंग करते हैं, करते करते हम क्या करते हैं उसको 60 से 70 केजी लाते हैं। फिर उसमें 10 केजी अलग से ले लिए, 10 केजी लेने के बाद उसको फाइंस करते हैं। फाइंस करने के बाद क्या करते हैं उसका वैल्यू निकालते हैं, उसका वैल्यू को क्या करते हैं पुट आउट करते हैं। फिर हम उसी सिंपल जो 60 से 70 केजी है उससे फिर हम 10 केजी लेते हैं जिसको टीएम के लिए फैलाते हैं। 24 घंटा के लिए फैला दिए, वो हमारा क्या हो गया हमारा एडीएल 1, फिर से उसी को तोलते हैं एडीएल 2, फिर हमारा क्या हो जाएगा जो 12.5 उसको 3.35 करके 5 केजी लाते हैं। 5 केजी में जेड के लिए लेते हैं और पाउडर बनाते हैं। ये वीडियो को आप 2 बार देखोगे तो पूरा प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं एक ही वीडियो में 2 से 3 बार हर चीज़ को बता दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहा इम्पोर्टेड कोल। ठीक है, तो आज के लिए